चलिए, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान एजुकेटर में। मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ कंप्लीट मैथ ए टू जेड बैच में। और प्रॉफिट लॉस का हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देखने वाले, एकदम छोटा सा सेशन 10 से 15 मिनट का रहने वाला है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसा सवाल जो प्रॉफिट लॉस का उठाइएगा क्वेश्चन तो उसमें दिखता है और बच्चों को कन्फ्यूजन भी रहता है कि नहीं। थोड़ा सा डिटेल में उसका कोई तरीका भी समझ ऑलमोस्ट नहीं, लेकिन फिर भी हम एक तरीका लेकर के आए जिसके बेस पे आप उस सवाल को देखने वाले हैं, उस सवाल को समझने वाले और उस सवाल को बनाइएगा, है कि नहीं। आप भी अच्छे से वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा, है कि नहीं। एक प्रॉफिट लॉस में आ जाता है संख्यात्मक वाला क्वेश्चन, है कि नहीं। क्या रहता है आइए दिखाते हैं हम आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पहले भी बताया था। हम चाहते तो लास्ट वीडियो वाले क्लास में भी उसको ऐड कर सकते थे, लेकिन नहीं ऐड किए। इसका सीधी सा रीजन है कि हम अब कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन में एक ही टॉपिक पढ़ाने का। जब वीडियो हम कोई भी डाले, छोटा हो या बड़ा हो, वो टॉपिक वो खत्म रहे एकदम से, ठीक है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों का आदत होता है कि वो पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, उनको जो लगेगा उतना ही देख करके छोड़ देते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए उनको ढूंढने में आसानी होगा। देखिए इस तरह का सवाल कि हर्ष अपने वस्तु को 96 रुपए में इस प्रकार बेचता है कि उसका प्रतिशत लाभ एवं क्रयमूल्य संख्यात्मक रूप से बराबर है। कितने रुपए? संख्यात्मक रूप का ये मतलब हो गया कि अगर हम यहाँ पर लिख दें कि उसका क्रयमूल्य सीपी, उसका क्रयमूल्य सीपी अगर 20 रुपया है, ठीक है ना, तो उसका परसेंटेज प्रॉफिट भी कितना हो जाएगा? 20%। मतलब ये जो संख्या वाला जो पर्सन है ना, ये दोनों क्या होना चाहिए? ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है ना। बस इतना सा बात आपको बोलना है। तो इसको बनाने का क्या तरीका? बनाने का तरीका बड़ी बढ़िया सा चीज। कैसे? अब सीधी सी बात है, पहले तो आप ऐसे मानिए कि सीपी बराबर एक्स। तो सीपी अगर एक्स हो गया तो आपको परसेंटेज प्रॉफिट भी कितना हो जाएगा? X%। और एसपी आपको दिया हुआ, ठीक है। एसपी आपको कितना दे रखा है? 96। अब यहाँ से आप फॉर्मूला अच्छे से जानते हैं कि विक्रयमूल्य बराबर क्या होता है। तो विक्रयमूल्य बराबर होता है क्रयमूल्य इंटू बटर सा, सॉरी, एक्स वाला भी एक साथ ही रख लेते हैं क्या, या कैरेमल निकाल देते हैं ना हम लोग। कैरेमल नहीं, बिक्रैमल ही निकालते हैं, तो बिक्रैमल हो जाएगा क्रैमल इंटू 100 + X% बटा 100, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आप एक्स का मान निकाल लीजिएगा, है कि नहीं। यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे? एक्स का मान निकालेंगे। अब इसमें क्या है ना, इस प्रोसेस में दिक्कत आता है। दिक्कत क्या आ जाता है? थोड़ा सा कठिनाई होगा, है कि नहीं, कैसे निकाले, थोड़ा सा कैलकुलेशन का दिक्कत आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आपको होंगी। अब हम आपको एक तरीका बताएंगे जिसमें कुछ नहीं करना, कोई माथा नहीं लगाना, कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधी सी बात है कि नहीं। कि हम क्या करेंगे, हम सीधी सी बात है, 96 है, 96 को लिख लेते हैं। 96 हो गई। अब ऐसे कर दी। अब हमको ये चीज देखना है कि इस 96 में, ठीक है, इस 96 में लास्ट अंक कितना है? 6 है। लास्ट अंक कितना है? लास्ट डिजिट कितना है? इकाई अंक कितना है? तो इकाई अंक है 6। तो हम लोग भी यहाँ पर 6 लेंगे। अब बताइए कि किसका स्क्वायर करने पे 6 आता है। हम आपसे बोलेंगे कि किसका स्क्वायर करने पे 6 आता है, तब बोलिएगा सर 4 का स्क्वायर करने पे 6 आता है और 6 का स्क्वायर करने पे 6 आता है। बस यही, 4 का स्क्वायर करने पे 6 आता है, 6 का स्क्वायर करने पे 6 आता है। पहले हम क्या देखेंगे, इसका जो भी इकाई अंक है कि नहीं, उसमें से किसका स्क्वायर करने पे इकाई अंक आएगा। तो 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 का 6, 6 का स्क्वायर करिएगा तो 36 का 6। अब हम क्या करेंगे, हम अपने मन से हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से एक एक जीरो बैठा देंगे। हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से एक एक जीरो बैठा देंगे, जीरो बैठा देंगे। अब जीरो बैठा दिए तो हमारे पास क्या हो गया, तो हमारे पास ये हो गया 40 और 60। अच्छा, ये 40 और 60 क्या है? ये 40 और 60 यही है हमारा सीपी और यही है हमारा परसेंटेज प्रॉफिट। यही है हमारा सीपी और यही है हमारा परसेंटेज प्रॉफिट, ये दोनों है। अब इस दोनों में से जो भी सेटिस्फाई कर जाएगा वही हमारा आंसर होगा। अब बताइए कि अगर सीपी हमारा 40 है, ठीक है, और परसेंटेज प्रॉफिट भी हमारा 40% है, और एसपी हमको निकालना हो तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा? 40 का 140%। ये चीज हम आपको सिखा चुके हैं, ये आप अच्छे से सीख चुके हैं, ये आपको बातें आनी चाहिए समझ में। तो ये हो जाएगा, परसेंट से 2 जीरो कर जाएगा, मतलब 14 चौका कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, दूसरा क्या है, मान लेते हैं अगर आपके पास सीपी हो गया 60, परसेंटेज प्रॉफिट भी हो गया 60,
परसेंट। अब आपसे पूछ देता है कि बताइए एसपी कितना, एसपी आप निकालिए यहाँ से तो क्या हो जाएगा, एसपी आपका हो जाएगा 60 का 160%। क्लियर। परसेंट से 2 जीरो कट गया, मतलब 16 छः कितना आ गया, 96 आ गया। यानी कि अगर 60 रुपया हमारा प्रॉफिट है, 60% अगर हमारा ये सीपी है, तो हमारा विक्रय मूल्य कौन आ गया, 96 आ गया। मतलब कि ये 60 सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ये 60 क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतनी सी बात। क्या बात है, इतनी सी बात। हम किए क्या, यहाँ पर 96 था तो हम देखे कि किसका स्क्वायर करने पे 6 आएगा, तो 4 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो कितना आ जाता है, 16 का 6 आ जाता है, और 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है। इसी दोनों में 6 6 आता है। ठीक है। अब इस दोनों में 6 6 आता है, अपने मन से जीरो बैठा दिए तो ये 40 हो गया, ये 60 हो गया। ठीक है। अब 40 हो गया, 60 हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि विक्रय मूल्य किस कैसे आएगा, तो विक्रय मूल्य में जो भी सेटिस्फाई कर देगा, क्रय मूल्य हमारे पास है, प्रतिशत लाभ है, जो हमारे पास आ गया, जो सेटिस्फाई कर देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। आइए एक सवाल और देखते हैं हम लोग। जैसे क्या है कि मनी अपने वस्तु को 39 रुपए में इस प्रकार बेचता है कि उसका प्रतिशत लाभ एवं क्रय मूल्य संख्यात्मक रूप से बराबर है। बिल्कुल डिटो सेम सवाल है। अब एक बात बताइए, 39 रुपया, अब हम आपसे बोल दें कि किसका स्क्वायर करने पे 9 आता है, तो किसका स्क्वायर करने पे 9 आता है, तो आप बोलिएगा सर 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा, और 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा। अब अपने मन से जीरो बैठा देते, अब 30 हो गया, 70 हो गया। अब हम देखेंगे कि किससे कितना आ जाता है, हमारा 39 आ जाता है, तो 30 का 130% 39 नहीं होगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 70 का 170% तो 119 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हमारा नहीं होगा, हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए, सीपी हमारा दे दिया 30, परसेंटेज प्रॉफिट हमारा दे दिया 30%। हमसे पूछ रहा है एसपी, एसपी नहीं हो जाएगा, 30 का 130%, तो कितना आएगा, 39। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, आप देखते ही आप आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है ना। शर्त आपका ये है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको ये बेसिक वाला चीज है, ये चीज आपको आनी चाहिए, ये आती ही होगी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हम लोग हानि वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए हानि वाले में क्या है कि अमन अपने वस्तु को 21 रुपए में इस प्रकार बेचता है कि उसका प्रतिशत हानि एवं क्रय मूल्य संख्यात्मक रूप से बराबर है। ये भी वही चीज, लेकिन हानि है। हानि में एक चीज थोड़ा सा देखना, ध्यान देने वाली बात ये कि हानि में दोनों चीज आ जाता है। हानि वाले में हम लोग क्या करेंगे, तो हानि वाले में जैसे 21 है, 21 कर दी, ठीक है। अब 21 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर देखिए, 21 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर, तो आप कहिएगा सर 16 है, 16, लेकिन 16 नहीं लेंगे, क्योंकि 21 हमारा है ऑड नंबर। कौन सा है, ऑड नंबर। ऑड नंबर है तो हम लोग ऑडे वाला लेंगे, यानी कि 21 से जस्ट छोटा ऑड नंबर परफेक्ट स्क्वायर क्या है, जो कि ऑड नंबर है। समझ में आ रहा है, 21 से जस्ट छोटा ऑड नंबर है ना, सॉरी 21 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर जो कि ऑड नंबर। अगर यहाँ पर इवन रहता, अगर यहाँ पर इवन रहता तो हम लोग इवन का परफेक्ट स्क्वायर निकालते, ठीक है। तो इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो गया, 9। अब 9 हो गया, अब सारा प्रोसेस सेम ही करेंगे। 9 हो गया तो किसका स्क्वायर करने पे आता है, तो 3 का और 7 का, अपना मन से जीरो बैठा देंगे, जीरो बैठा देंगे। अब इसमें दिक्कत क्या आता है कि इसमें दोनों आंसर होता है, 30 भी आंसर हो जाएगा और आपका 70 भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीज कंडीशन को फुलफिल करता है। जैसे हम आपको बोल दें कि सीपी हमारा हो गया 30 और परसेंटेज लॉस हो गया हमारे पास 30%, ठीक है ना। एसपी बताइए, आप कहिएगा कि 30% लॉस हो रहा है तो 70% हो जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब कितना रुपया, 21 रुपया आ गया। फिर हम अगर आपको दूसरा कंडीशन दे दे कि सीपी हमारा हो गया 70 और परसेंटेज लॉस हो गया हमारा 70%, तो बताइए एसपी क्या होगा। आप कहिएगा कि 70% लॉस हो रहा है तो 30% हो जाएगा, तो भी देखिए, तो भी कितना आ गया, 21 आ गया। मतलब कि दोनों कंडीशन क्या कर रहा है, दोनों दोनों कंडीशन इसको फॉलो कर रहा है, इसलिए आंसर देखिएगा दोनों दिया हो, बोथ हो जाएगा, ए और बी। तो इस तरीके के सवाल में दोनों आंसर लेकर के चल सकते हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा।
मान लेते इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको ऐसे दे दे, और क्वेश्चन है क्या? नहीं, और क्वेश्चन हम इसी में आपका हानि वाला हम क्वेश्चन और आपको दिखा देते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में मान लेते हैं हमको दे दिया कि मान लेते हैं 21 के जगह पर मान लेते थे दे दिया 64, बोल दिया 64, है कि नहीं? क्या एक वस्तु 64 रुपये में स्क्वायर बेचता है कि उसका दोनों बराबर, तो 64 हम, ठीक है। अब 64 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी 64 नहीं हम लोग करते हैं। मान लेते हैं हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 16, 16 लिख देते हैं, 16 लिख देते हैं, मान लेते हैं हम लोग 16 लिखेंगे, ठीक है। अब 16 लिख दिए, तो 16 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कितना हो जाए? तो 16 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है 9। लेकिन चूंकि ये इवन है तो हम लोग को इवन वाला ही लेना है, तो इवन वाला लेना है मतलब हम लोग कितना ले लेंगे? 4, ठीक है। अब 4 किसका स्क्वायर करने पे आता है? तो 2 का स्क्वायर करने पे आता है, 8 का भी स्क्वायर करने पे आता है। अब अपना मन से जीरो बैठा देंगे, हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। हमारा सीपी भी आ गया 20, और परसेंटेज लॉस भी कितना आ गया? 20 आ गया। अब इसका हम एसपी निकालेंगे तो एसपी क्या हो जाएगा? 20 का 80%, यानी कि 16 आ गया। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, देखिए ना। और इस सवाल में अब आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अब हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। और ये हमारा एक दो टॉपिक और मुश्किल से हमको लगता है प्रॉफिट लॉस का होगा, एक दो क्लास। उसके बाद मिसलेनियस चलेगा, अच्छा अच्छा सवाल होगा उसका, तो ये चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ज्ञान एजुकेटर से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।